राहुल गांधी जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी जी पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके गार्ड्स ये फैसला लेते हैं कि किस शख्स को कौन सी पोजीशन मिलेगी। जब आज़ाद साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया तो उस वक्त में किस सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला किया था कि आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे? दिग्विजय सिंह जी का बयान है। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। क्या इस पर आप चुप्पी साधेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे? इस पर आप चुप्पी साधेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे? लगभग 60 से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं की जानिब से जो है वो रिज़ाइन पेश किया गया है और आज़ाद ग्रुप की जानिब से ये कहा गया है कि कांग्रेस की जमात के अंदर सफोकेशन महसूस हो रही थी और आप जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ने के लिए आज़ाद साहब का दामन थाम लिया। हमारे साथ ख़ुसूसी बातचीत करने के लिए कांग्रेस के फॉर्मर सीनियर लीडर जनाब ताराचंद साहब हैं। इनसे ही मज़ीद तफसीलात के तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो अभी तक का एपिसोड है इसमें कहाँ पर हकीकत और कहाँ पर झूठ है। सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा जो डर गया वो आज़ाद है, कांग्रेस निडर है, और मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता किया है आज़ाद साहब ने। देखिए, जो राहुल जी ने क्या कहा मैंने तो सुना नहीं, लेकिन जो मोदी जी के आंसू थे वो शायद आप लोगों ने पूरी बात सुनी नहीं। कोई एक ब्लास्ट हुआ था, अटैक हुआ था कश्मीर में, जिसमें मोदी साहब की रियासत के लोग कुछ मारे गए थे, कुछ जख्मी हुए थे। तो आज़ाद साहब जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने आपस में राब्ता करके उनके लोगों के लिए जहाज़ मंगा के उनकी लाशें भी और जो जख्मी थे उनको भेजने का किया। तो उस वाक़े को याद करके मोदी साहब रोए थे, ना कि आज़ाद साहब के किसी। आज़ाद डर गया, कांग्रेस लीडर है। आज़ाद डरने वाला नहीं है, वो बहुत ही एक सीनियर नेता है, एक तजर्बाकार नेता है। आने वाले दिनों में जब हम पार्टी बनाते हैं किस मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि आज़ाद साहब की काबिलियत क्या है। ये तक भी कह दिया ताराचंद साहब, ये तक भी कह दिया कि कांग्रेस ने पोजीशन दिया, ओहदा दिया, नाम दिया, सब कुछ दिया, फिर भी आज़ाद साहब ने बाय बाय कर दिया। आज पार्टी शायद पावर में नहीं थी, सत्ता में नहीं थी, ताकत में नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने अगर पोजीशन दिया तो आज़ाद साहब ने भी 50 साल कांग्रेस के लिए काम किया। 50 साल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, मजबूत रखने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी पूरी। जो पंजाब में कैप्टन जी की हालत हुई है वही यहाँ पर आज़ाद साहब की भी होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो आने वाला समय बताएगा, वो लोग भूल में है, वो आने वाला समय। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर एज ए डी टीम बनाकर। देखिए, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ए या बी टीम नहीं बन सकते। हम सेकुलर पार्टी के साथ थे, उस पार्टी को छोड़ा है। आने वाली जो पार्टी बनेगी वो भी सेकुलर पार्टी होगी और हम सेकुलर माइंडेड पार्टीज़ के साथ अलायंस कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नौजवानों को आने का मौका नहीं दिया जा रहा है, शायद इसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज़ाद साहब को, जो बार बार वो कह रहे हैं कि 30 से 40 साल के नौजवानों को लाया जा रहा है, सीनियर्स को जो है वो साइड लाइन किया जा रहा है। देखिए, आज़ाद साहब नौजवानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जब पार्टी में काम किया तो वो भी नौजवान थे और किसी भी पार्टी को चलाने के लिए सिर्फ नौजवानों से बात नहीं बनेगी, सिर्फ बुजुर्गों से बात नहीं बनेगी, सबको साथ लेके चलने की जरूरत। और गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर है जो सबको साथ लेके चलते। 370 पे क्या स्टैंड रहेगा आपकी पार्टी का? 300 पार्टी मैनिफेस्टो में होगा। 370 सब जुडिस है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज़ थी 370 के अंदर, उनको फिर बहाल करने के लिए, रियासत फिर लाने के लिए, और उन 370 में जो फैसिलिटीज़ थी, वोट डालने की फैसिलिटी थी, इलेक्शन लड़ने की फैसिलिटी थी, उसमें लोकल लोग ही सरकारी नौकरी कर सकते थे, बाहर से नहीं आ सकता था, ज़मीन लोकल ही खरीद सकता था, बाहर से नहीं कोई आ सकता था। इन सब चीज़ों के लिए हम लड़ाई लड़। राहुल गांधी जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी जी पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके गार्ड्स ये फैसला लेते हैं कि किस शख्स को कौन सी पोजीशन मिलेगी। जब आज़ाद साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया तो उस वक्त में किस सिक्योरिटी गार्ड ने फैसला किया था कि आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे? दिग्विजय सिंह जी का बयान है। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। क्या इस पर आप चुप्पी साधेंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे? जवाब नहीं दिया इस सवाल का, जवाब जानने की कोशिश की लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। बड़ा अहमियत रखता था ये सवाल कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब गुलाम नबी आज़ाद बने तो क्या उन्हें भी राहुल गांधी के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने बनाया था या वो फिर खुद बने थे? तो ये एक बड़ा अहमियत रखने वाला सवाल था, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सवालों के ये तमाम नेता जो हैं ये सही जवाब दे पाएँ। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।
अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।